नमस्ते। नमस्ते इंडिया। ये नमस्ते इंडिया मैं इसलिए कर देता हूँ कि रेखांकित हो जाए कि मैं अमेरिका में हूँ इस समय। अमेरिका का कल मेरा दूसरा आज जब मैं आपको ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दूसरा दिन खत्म हो चुका है। अ, कल मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, वो स्पेसिफिकली पॉइंटर यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी क्या मतलब पॉइंटर इंस्टीट्यूट का है, माफ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी नहीं। पॉइंटर इंस्टीट्यूट वही है जो पुलित्जर प्राइज को पूरी दुनिया के जो विश्वख्यात जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, उनको देता है। ये 50 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था। एक पत्रिका हुआ करती थी यहाँ की। अ, असल में फ्लोरिडा का एक चीज समझ लिए, फ्लोरिडा तो पूरी स्टेट है, उसमें एक टेम्पा रीजन है और एक सेंट पीटर्सबर्ग है। टेम्पा में ज्यादा उद्योग है, ज्यादा वो सब है, एम्प्लॉयमेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग थोड़ा आराम से हैं, और इसका इसका एक प्रमुख कारण जरा मैं आज इसको भी आपके साथ रेखांकित करूं। इन वीडियोस में जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, पॉलिटिकल वीडियोस मैं अलग बना ही रहा हूं, वो मेरे रेगुलर उसमें जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा जैसे मैं समझ रहा हूं अमेरिका को, मैं चाह रहा हूं कि उस जर्नी में जो लोग उसको समझना चाहें उस तरह से समझें। सात समुंदर पार हम लोग जब बोलते थे तो अमेरिका का ही उसमें उल्लेख होता था। जो फ्लोरिडा का ये फ्लोरिडा को इसलिए अमेरिका में इंपॉर्टेंट है, एक तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल क्यूबा से लगा हुआ है, मतलब एंड ऑफ अमेरिका है अगर आप बोलिए तो। साउथ ईस्ट का या बिल्कुल सदर्न टिप है। वहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अ, हो सकता है कहीं कहीं एक आध बार आपको लगे कुछ रिपीटेशन है, क्योंकि उस कंटिन्यूटी में आपको समझाने की दृष्टि से अमेरिका में जो इनकम टैक्स है वो दो दो लोग लगाते हैं। जैसे एक स्टेट इनकम टैक्स होता है, जो अमेरिका में 50 स्टेट हैं, वो सब इनकम टैक्स स्टेट वाली अपने लगाती है। और एक फेडरल इनकम टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी सेंट्रल बॉडी वो लगाती है। तो फेडरल इनकम टैक्स सबका एक है, लेकिन स्टेट इनकम टैक्स स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और वो स्टेट के अपने बिल्कुल वो स्टेट स्वायत्त हैं उसमें। कोई कैसे अपने प्रोग्रेस को, अपने विकास को कैसे फाइनेंस करना, वो उनका अपना वो होता है। तो किस तरह से टैक्स से करेंगे, किस टैक्स से करेंगे, ये है। यहाँ पे स्टेट इनकम टैक्स जीरो है। तो कुछ लोग इसको टैक्स हेवन और इस तरह से बोलते हैं। मैंने भी पूछा तो कहा नहीं, फेडरल टैक्स देते हैं, यहाँ का नहीं। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे उनको कुछ सेंट पीटर्सबर्ग में उनको कुछ बनाना था। जब बनाना था तो यहाँ के लोगों से मीटिंग हुई, सबके सामने सार्वजनिक मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो उन्होंने एक पायर मतलब समुद्र के बीच में उनको एक अ, जगह बनानी थी, जहाँ पे जाके लोग एक्सरसाइज करते हैं, टूरिज्म के को विकसित करने के लिए। तो उसमें शायद 20-22 मिलियन यूएस डॉलर का उन लोगों ने इकट्ठा किया था आपस में, चंदे के रूप में या टैक्स, जो भी उनका सिस्टम होगा। दूसरा, मैं थोड़ा अमेरिका की एक दो चीजें जो मैं समझता चल रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को बहुत एलिमेंट्री लगे, किसी को ये बिल्कुल ही यूजलेस लगे, लेकिन मैं चूंकि जितना मैंने समझा और मैं जिस समाज में मैं घूमता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जानने वाले लोग और मेरे जो खास करके यंगस्टर्स हैं वो इस बारीकियों को समझ लें। अमेरिका में पहली चीज समझिए, 50 स्टेट है। 50 स्टेट में हर स्टेट के जो परमानेंट मेंबर, और ये सब लोग इलेक्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, वो 2 सेनेटर फ्रॉम ईच स्टेट। तो वो 100 सेनेटर फिक्स है। अब वो स्टेट अगर छोटी है जहां की पॉपुलेशन 4 लाख है, और अगर स्टेट बड़ी है जहां की पॉपुलेशन 60 लाख है, 60 लाख नहीं, 6 करोड़ तक है, कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन कुछ 5-6 करोड़ बोलते हैं, उन सबके रिप्रेजेंटेशन इन सेनेट में दो ही होंगे। अब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हिंदुस्तान का अगर लीजिए, तो अगर हिंदुस्तान में सेनेट को बैठाइए तो उत्तर प्रदेश से भी 2 सेनेट होंगे और मणिपुर से भी 2 सेनेट। तो वो उन्होंने उस व्यवस्था को बैलेंस करने के लिए हर स्टेट का सेनेट में रिप्रेजेंटेशन फिक्स है। अब दूसरा आता, और इनका टर्म जो होता है 6 साल का होता है, हर 33-34 ये हर 2 साल पे, जैसे अपना ये राज्य एक्चुअली क्या है, हम लोग जब राज्यसभा बोलते हैं तो राज्यसभा हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ ये सब डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, तो इनके पास ताकत ज्यादा है। और दूसरे तरह से अगर आप समझिए तो हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री करीब हमारे यहाँ 70-75, मतलब कैबिनेट जो होती है टोटल, कैबिनेट मंत्री और स्टेट मिनिस्टर मिला के 70-75 के आसपास की होती है। अब यहां समझिए कि, और हमारे यहाँ 34
34 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के हैं, तो अगर 2-2 रिप्रेजेंटेशन भी रखा जाए तो मोटे तौर पे 2 का पर स्टेट आता है एवरेज। वही अगर आप यहाँ देखिए तो एक तरह से इनकी ताकत भारत के मंत्री जितनी होती है, और ये बहुत ताकतवर होते हैं, पावरफुल होते हैं, पॉलिसी में होते हैं, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है नहीं, माफ कीजिएगा, पहले मैं कांग्रेस की बात कर लूं। अब दूसरी चीज होती है कांग्रेस। कांग्रेस लोकसभा है, जिसको हम दृश्य चुनाव दोनों के डायरेक्ट होते हैं। कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस पॉपुलेशन ड्रिवन है। तो अगर कहीं की पॉपुलेशन, जो हम लोग डिलिमिटेशन का आजकल सुन रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, अगर कहीं की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके कांग्रेसमैन ज्यादा होंगे, और अगर कहीं की कम है तो उसके कांग्रेसमैन कम होंगे। ये एक और फर्क समझ लीजिए। तो अब अगर कैलिफोर्निया में है तो अच्छा, ये हर जब भी हमारा यहाँ पे जनसंख्या का होती है, उसकी गिनती होती है, सेंसस होता है, उसके बाद वो चेंज होता है। तो 10 साल बाद ये कहीं के अगर 20 हैं तो हो सकता है 22 हो जाए, कहीं के 20 हैं तो 18 हो जाए, क्योंकि वो टोटल 435 होने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक स्टेट में कांग्रेसमैन वेरी करते रहेंगे, सेनेट वो रहेगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज और समझ लीजिए, यहां पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो जब डायरेक्टली इलेक्टेड होता है तो उसके पास ताकत ज्यादा है, उसको इनडायरेक्टली नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहा है और उसको मतलब अपने कैबिनेट को, अब जब वो इलेक्ट हो जाता है तो उसकी एक और ताकत समझ लीजिए, वो अपनी एग्जीक्यूटिव चुनता है। मतलब वो अपने सेक्रेटेरिएट जो है, सचिवालय जो है, वो चुनता है। और अभी तक ऐसा होता आया है ज्यादातर केस में कि यहां पे जब मैंने बात की थी, हुआ 90% नहीं, करीब करीब 100% सचिवालय पूरा बदल जाता है। अब आप खुद सोचिए, हिंदुस्तान में इमेजिन करिए, हिंदुस्तान में क्या होता है, सचिवालय और सेक्रेटरी और जो आईएएस, जिसको अब आप वो बाबू कहने से आईएएस लोगों को बुरा लगता है कि भाई हमें बाबू कह रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट बाबू हैं, जिनको लगता है कि कोई आए जाए हमें क्या है, तो वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट 4 साल बाद अगर चेंज हुआ, तो नए अमेरिकन प्रेसिडेंट का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, एग्जीक्यूटिव 100% चेंज हो जाएगी। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं या जो उसमें कार्यालय में काम कर रहे हैं, जो टाइपिस्ट बाबू भी हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो एंटायर थिंग विल चेंज। तो एक तो बहुत बड़ा ये चेंज है, ये समझने की बात है। यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या है कि हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में एक दो जो आईएएस लोग हैं, वो चाहे मायावती जी आए तो उनके बहुत खास, अखिलेश आए तो उनके बहुत खास, योगी जी आए तो उनके बहुत खास, क्योंकि उनके पास खासियत है कि माल बनाना कैसे होता है, इसकी ये स्पेशलाइजेशन है। खैर, तो अब ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा एक और चीज समझ लीजिए कि यहाँ जो स्टेट होती है, उसका हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को विधानसभा चुनती है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को विधानसभा नहीं चुनती। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कहलाता है गवर्नर। तो 50 स्टेट के 50 गवर्नर हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो उस गवर्नर की ताकत, अब आप अगर ये सोचिए कि डायरेक्टली इलेक्टेड कोई वहां पे है तो उसकी ताकत क्या होगी। और इसीलिए जो हमारे गवर्नर हैं, वो दिल्ली में जो बैठा हुआ उनको अपॉइंट कर रहा है, उसके हिसाब से गड़बड़ करते रहते हैं। यहाँ का गवर्नर जो है, वो जो हमारे मुख्यमंत्री जैसा है, वो जवाबदेह होता है अपनी डायरेक्ट जो लोगों ने चुना है उसको। और फिर यही व्यवस्था वहां पे भी है, जो यहाँ ऊपर कांग्रेसमैन हो गए और यहाँ पे जो उनकी विधानसभा है उसके सदस्य हो गए। अब मैं एक एक मोटा डिफरेंस आपको इसलिए बता दूं कि वो भी एक समझना, थोड़ा आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए भी आसान रहेगा। समझ ये है कि अगर प्रेसिडेंट ने या एग्जीक्यूटिव ने कोई, जैसे यहां पे होता है ना, बिल पास कर दिया, बिल पास कर दिया तो हो गया, हो गया, हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, मेरा बहुमत है तो मैं करूंगा। नहीं, वहां नहीं है। वहां कोई भी बिल, कुछ भी चीज अगर पास होती है तो उसको अगर सेनेट या कांग्रेस अगर उसको पास नहीं करती है तो वो कानून नहीं बनेगा। तो अगर सेनेट में छोटे स्टेट के 2 सेनेटर भी हैं और अगर 51 वोट नहीं क्योंकि उनकी और बड़े की बात, तो इसलिए वो चेक एंड बैलेंसेस यहां है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा है कि खराब है, लेकिन मैं यहाँ के सिस्टम की बता रहा हूं। एक दूसरी और चीज है जो यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में किया। यूनिवर्सिटी जो गवर्न होती है वो हमारी तरह नहीं है। वहां पहले यूनिवर्सिटी का
जो गवर्नर है वो एक नॉमिनेट करेगा गवर्निंग बॉडी में 7 लोग होंगे और ये सातों लोग जब अपॉइंट किए जाएंगे तो उनका पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, पब्लिक डिस्कोर्स होगा, उसके बाद वो गवर्निंग काउंसिल जो है वो जूरी अपॉइंट करेगा। वो लोग एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जो हमारे यहाँ वीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो प्रेसिडेंट के पास बहुत ताकत होगी। और यहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग है। देयर इज नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं जहां पे आया हुआ हूं वहां पे बहुत से लोगों से मिला, 2 लोगों का नाम ले लूं, उन लोग पढ़ाते हैं, झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी नहीं है, और उनके हस्बैंड जो है शिवेंदु जी हैं। शिवेंदु जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मूल रूप से बस्ती जिले के बासी के हैं। शिवेंदु शुक्ल हैं, लेकिन वो शुक्ला नाम ड्रॉप किए हुए हैं। वो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक टेम्पा यूनिवर्सिटी है और एक सेंट पीटर्सबर्ग की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का 2 कैंपस है। एक कैंपस में 44,000 स्टूडेंट हैं इन कैंपस, 44,000 स्टूडेंट्स। मतलब मैं इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूं, सेंट पीटर्सबर्ग की कुल पॉपुलेशन 6.5 लाख और ये जो 44,000 स्टूडेंट्स हैं, अमेरिका में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है जैसे हमारे यहाँ ना जेएनयू, बीएचयू, इस तरह का कुछ नहीं है। ऑल यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इज 100% स्टेट सब्जेक्ट, उसमें कोई दखलंदाजी फेडरल उसकी नहीं है। और स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 25% उसको सब्सिडाइज करती है और बाकी जो पैसा है वो अपने ट्यूशन फीस और इनसे लेते हैं। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज करके मैं इसको खत्म करूं, लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। हिंदुस्तान के मोटे तौर पे करीब 2 लाख बच्चे हर साल यहां एडमिशन लेने आते थे। वो 2 लाख बच्चे पिछले 10 साल में वो एवरेज करीब 25-30 लाख बच्चों ने आके यहाँ की में एडमिशन लिया। वो ग्रेजुएट लेवल पे, ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट पे थे, ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और उनके जो एवरेज अगर उनकी फीस मान लीजिए 2 लाख या कुछ भी, वो फीस से ये इंस्टीट्यूशन चलते हैं। तो अगर मैं उसको बहुत लूजली बोलूं तो द अमेरिकन एजुकेशन इज सब्सिडाइज्ड बाय द इंडियन स्टूडेंट्स जो बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े पैसे वाले हैं, स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, लेकिन ये पैसे से वो अमेरिकन उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता है? मतलब मुझे ये सुन के कल एक नई बात मुझे पता लगी, आई वॉज वेरी सरप्राइज। साउथ की कुछ स्टेट हैं जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अगर आपकी भर्ती हो, मतलब अगर आपका एडमिशन हुआ तो 50% ऑफ द फीस वो सब्सिडाइज वो देते हैं, सदर्न स्टेट। ये मैं उस स्टेट का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैंने फैक्ट चेक खुद नहीं किया है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये एक सिस्टम है। और दुनिया के आज रिसर्च के मामले में, पोस्ट ग्रेजुएशन के मामले में हमारे सारे स्टूडेंट्स वही जाते हैं। तो मतलब मैं सिर्फ आपसे ये कर रहा हूं, अच्छे और बुरे की नहीं है। आई एम नॉट गिविंग अ कमेंट, आई एम गिविंग यू द फैक्चुअल पोजीशन व्हाट इज हैपनिंग। मैं पॉइंटर का जरा बात एक और करके खत्म कर दूं। पॉइंटर पुलित्जर प्राइज देती है। पॉइंटर को शुरू किया था, मतलब आपको देख के लगेगा जिस जगह की पॉपुलेशन आज 6.5 लाख है, तो आज से 50 साल पहले मुझे नहीं लगता है कि उसकी पॉपुलेशन 50-60 हजार से ज्यादा रही हो। टेम्पा बे टाइम्स है, मतलब एक टेबलॉइड टाइप पेपर, पूरा अपने जैसा वो नहीं। ये टेम्पा बे टाइम्स अब हफ्ते में 1 दिन आता है। इस टेम्पा बे टाइम्स के ओनर थे पॉइंटर साहब। उन्होंने इसको शुरू किया, एक बड़े संस्थान में बदला, और वो संस्थान आप देख के वो हमारे किसी भी आईएम और आईटी के जैसा संस्थान है। नॉट ऑफ दैट साइज बट उसी कंपेयर टू एनी ऑफ दैट। उसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, वो मैं आप देखिएगा। उसका रेफरेंस पॉइंट सिर्फ ये बता दूं कि पुलित्जर हिंदुस्तान में अभी तक 10 पत्रकारों को नहीं मिला है। दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और हमारे यहाँ एक, मतलब वो इंसिडेंट इसलिए बता दूं कि हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। सना मट्टू एक यंग पत्रकार है, मैं लड़की नहीं बोलता हूँ, अनादर जैसा लगेगा, यंग जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर। 2022 में उसको पुलित्जर मिला। हमारी सरकार ने उसको जाने नहीं दिया, मतलब वो जो एयरपोर्ट से उसको वापस कर दिया। और फिर जब हमने एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस की थी 2023 में लखनऊ में,
फिर मैंने सना को हम लोगों ने सम्मानित किया। देश भर के हम लोगों ने पत्रकार डिजिटल के जो मेन क्रिएटर हैं उन लोगों को बुलाया था। शीतल जी भी उसमें थे। मतलब आप जितनों को देखते हैं वो सब लोग थे। और फिर सना ने कहा था कि हम एक्सेप्टेंस स्पीच नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सेप्टेंस स्पीच यहाँ देते हैं, उस समय प्रेसिडेंट रूल था, मनोज सिन्हा जी चला रहे थे, तो कह रहे मेरे घर में तकलीफ दी जाएगी, तो आई विल जस्ट कम रिसीव द अवार्ड। और फिर हमने इंदिरा जयसिंह जी को बुलाया। इंदिरा जयसिंह जी ने बहुत सी बातें, उसको जब अवार्ड उन्होंने दिया लखनऊ में, और जो शायद सना की बातें थी वो इंदिरा जयसिंह जी ने अपनी स्पीच, वो कहीं आप अगर ढूंढिएगा हमारे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका लग जाए। लेकिन खैर, अमेरिका यात्रा का आज दूसरा दिन समाप्त हो रहा है। हम लोग फ्लोरिडा से कल निकल जाएंगे रैले, नॉर्थ कैरोलिना की राजधानी है, वहां कल रहेंगे। तो ये मैं अपडेट आपको देता चलूंगा, बीच बीच में कुछ अलग से भी होगा तो वो भी बताता चलूंगा। बने रहिए इसमें। मैं तो ज्ञान अर्जित करने और जरा अपने अपने देश के को जिस चश्मे से मैं देखता हूँ उसका नंबर बदलने के लिए आया हुआ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।